अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10वीं जमात के उर्दू सब्जेक्ट में हमारा जो मौजू है आज वो है शाद अज़ीम आबादी की गज़ल नंबर 1 का दूसरा हिस्सा। तो गज़ल नंबर 1 के दूसरे हिस्से में जो अशार शाद अज़ीम आबादी के हैं वो है, पहला है, दिले मुज़तर से पूछ ए रौनके बज़म, मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। न था मैं मुअतक़द एजाज़ मई का, बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ। कुजा मैं और कुजा ए शाद दुनिया, कहाँ से किस जगह लाया गया हूँ। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम इस तरह से आज गज़ल नंबर 1 के तीसरे शेर की तशरीह करेंगे। जो तीसरा शेर मैंने अभी आपके सामने आपके लिए यहाँ पर पढ़ा है वो है, दिले मुज़तर से पूछ ए रौनके बज़म, मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। इसकी तशरीह जब हम करेंगे तो शायर इस शेर में रौनके बज़म यानी जिसे हम कहते हैं दुनिया की रौनक, यानी शायर इस शेर में रौनके बज़म यानी दुनिया की रौनक से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए रौनके महफ़िल, कि तू मेरी बेचैन दिल से पूछ, कि ए रौनके महफ़िल, ए महफ़िल की रौनक, तू मेरे बेचैन दिल से पूछ कि मैं इस दुनिया में खुद अपनी मर्ज़ी से नहीं आया बल्कि मुझे लाया गया है। इस दुनिया में मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आया बल्कि मुझे लाया गया है। मेरे दिल की बेचैनी खुद इस बात की शहादत देती है कि वो इस दुनिया में अपनी खुशी से नहीं आया है। यानी जो मेरे दिल में ये बेचैनी है इस दुनिया में रहकर, इस बेचैनी से ये साबित होता है कि मैं इस दुनिया में अपनी खुशी से नहीं आया है बल्कि मुझे लाया गया है। शायर दुनिया से कुताहट का इजहार करते हैं और कहते हैं कि मुझे दुनिया में रहने का कोई शौक़ नहीं है। यानी अलगरज शायर इस दुनिया से तंग आ गया है, इस दुनिया की ज़िंदगी से तंग आ चुका है और कहता है कि मुझे इस दुनिया में रहने का कोई शौक़ नहीं है। इसके बाद हमारा चौथा शेर है वो है, न था मैं मुअतक़द एजाज़ मई का, बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ। तो शायर शाद अज़ीम आबादी फरमाते हैं कि मैं शराब के मुआज़े व करिश्मे पर एतमाद नहीं रखता हूँ, कि मैं शराब पर यकीन रखता हूँ, शराब नोशी पर यकीन नहीं रखता हूँ, बल्कि मैं शराब के जो मुआज़े और करिश्मे इन पर एतमाद नहीं रखता था कि शराब में कोई ख़ास तासीर है, कि मैं शराब पीऊँ, इस शराब से मेरे अंदर एक ख़ास किस्म की एक तासीर पैदा हो। लेकिन मुझे शराब नोशी के लिए मुश्किल से तैयार किया गया है, लेकिन मुझे यहाँ पर पिलाया गया है। इस दुनिया में रहकर मुझे शराब भी पिलाया गया, मुझे शराब नोशी के लिए मुश्किल से तैयार किया गया है, वरना मुझे शराब के किसी मुआज़े पर कोई एतकाद नहीं, वरना मुझे शराब के किसी मुआज़े पर कोई भी एतकाद नहीं है। इसी तरह जो पांचवा शेर है शाद अज़ीम आबादी का वो है, कुजा मैं और कुजा ए शाद दुनिया, कहाँ से किस जगह लाया गया हूँ। कुजा मैं और कुजा ए शाद दुनिया, कहाँ से किस जगह लाया गया हूँ। तो इस शेर में जो इस गज़ल नंबर 1 का आखिरी शेर है शाद अज़ीम आबादी का, तो इस शेर में शायर अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं, यानी शायर इस शेर में अपने आप से ही मुखातिब है और कहते हैं अपने आप से कि मुझे ये दुनिया रास नहीं आई, कि मुझे ये दुनिया रास नहीं आई, मैं इस दुनिया में खुश नहीं हूँ,
مجھے اس دنیا کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے، کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں۔ کہ میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے کہ مجھے یہ دنیا راس نہیں ہے، مجھے اس دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کہاں میری طبیعت اور کہاں دنیا کا چلن، یعنی کہاں میری طبیعت، میرے چلنے کا انداز، میرے رہنے کا انداز، میری زندگی کا انداز، کہاں وہ اور کہاں اس دنیا کا چلن، کہاں یہ دنیا ہے، کس طرح یہ دنیا چلتی ہے۔ میری طبیعت ایک قسم کی ہے اور دنیا کا چلن دوسرے قسم کا ہے۔ افسوس کہ انسان دنیا میں آنے سے پہلے کس آرام سے تھا۔ افسوس یعنی شاعر اپنے آپ سے کہتا ہے کہ افسوس کہ جب انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے جہاں بھی ہوتا تھا کس آرام سے تھا، یعنی کہ کس آرام سے تھا اس دنیا میں آنے سے پہلے انسان کس آرام سے تھا، کتنی آرام دہ زندگی گزارتا تھا، لیکن اسے دنیا جیسی خراب جگہ پر آنا پڑا۔ لیکن افسوس کہ اس انسان کو دنیا جیسی خراب جگہ پر آنا پڑا، اور میرے لیے تو یہ جگہ کسی بھی طرح موافق نہیں۔ اور شاعر شاد عظیم آبادی فرماتے ہیں اس شعر میں کہ میرے لیے یہ جگہ کسی بھی طرح موافق نہیں ہے، یعنی میں نہیں چاہتا تھا کہ اس دنیا میں تنگ آ چکا ہوں اس دنیا سے، اس دنیائی زندگی سے، اور میں چاہتا تھا کہ مجھے اس دنیا میں نہیں ہونا چاہیے تھا، اور میرے لیے تو یہ جگہ کسی بھی طرح موافق نہیں ہے، یعنی میرے لیے یہ جگہ کسی بھی حیثیت سے موافق نہیں ہے۔ اس طرح سے عزیز طلباء و طالبات، ہم نے اس غزل نمبر 1 کے سبھی شاعروں کا اشعار کا ہم نے یہاں پر تشریح کی ہے، تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم دوسرے شاعر کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تو اجازت دیجیے، شکریہ۔